नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? सहदेव कुमार सर। सहदेव जी। जी जी आप बीकेडी स्कूल से हैं? जी बीकेडी स्कूल सालावास वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल। जी सर। आज हमारे ये लडैन गांव में आए हुए हैं और मैं जैसे देख पा रहा हूँ, अभी अंदर गया था, काफी बच्चे एकजुट हुए हुए हैं। ये क्या आपकी मुहिम है? सर ये हम हर साल गांव-गांव जाके बच्चों की स्कॉलरशिप और एडमिशन टेस्ट लेते हैं। ठीक है। जैसे आज ये हमारा तीसरा चरण है। ठीक है। पहले चरण के अंदर हमने 4 गांव कवर किए थे, जिनमें मुंडाड़ा, कोंद्रावाली, चांदोड़ और अम्बोली शामिल थे। दूसरे चरण की जो छात्रवृत्ति परीक्षा थी, उसके अंदर ढाकला, चांदोड़, सालावास गांव और ढाणी सालावास। आज 8 मार्च को हमारे विद्यालय की तरफ से तीसरे चरण की छात्रवृत्ति परीक्षा है, जिसके अंदर हमने 8 गांव शामिल कर रखे हैं, जिनमें आपका ढाणा, धनिरवास, सुधराणा, धनिया, लडान, बिरड़, हुमायूंपुर और आपका लडान गांव। 8 गांव शामिल किया। उद्देश्य क्या है ये सर इसका उद्देश्य एक ये है कि कई बार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ प्रतिभाएं छुपी रह जाती हैं। तो अगर गांव-गांव जाके उनके स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको कैश प्राइज भी मिलेगा, उनको कोई हाउस होल्ड चीजें, उनको किताबें वगैरह भी मिलेंगी। और अगर वो बच्चा हमारे पास, हमारे विद्यालय के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको फीस के अंदर अच्छी खासी छूट मिलेगी, ताकि उस बच्चे को आगे बढ़ने के कोई मौके मिल सके। तो अभी तो लडान में मैं जैसे देखा था 50 से अधिक बच्चे एकत्रित हो चुके हैं जी। तो आपका ये तीसरे चरण का अभियान है और 8 गांव में अभी भी चल रहा है, तो टोटल कितने अभ्यर्थियों ने, कितने बच्चों ने एग्जाम की इस प्रक्रिया में जुड़े हैं? सर जो पहले चरण की परीक्षा थी हमारे 4 गांव में, उसके अंदर 512 बच्चों ने भाग लिया था। ठीक है। दूसरे चरण की जो प्रतियोगिता थी, उसके अंदर 583 बच्चों ने भाग लिया था। आज का आंकड़ा मैं शायद ये सब खत्म होने के बाद आपको दे पाऊंगा सही तरीके से, लेकिन आप मान के चलें कि करीबन 900 के आसपास, 900 साढ़े 900 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास परीक्षा देने के लिए आए हैं 8 गाँव के। 900 जमा 2 चरणों में 1000 मान सकते हैं। तो फिलहाल आप नियर अबाउट 2000 बच्चे आप मान सकते हैं, बच्चों को जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है। हाँ जी। प्रतिभाओं से तो हमारा तो बहुत बहुत इसमें आशीर्वाद समझिए, क्योंकि बड़ी प्रतिभाओं को निखारना या उनको जांचना, देखो ऐसा होता है ना कि और कहीं पे भी जाके बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं होता, और ये तो गांव गुआंढ में बिल्कुल आंखों के सामने एक बच्चे के दिमाग में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता कि भाई नई जगह, नए स्कूल में गए हैं, तो वहां जाने के बाद हो सकता है बच्चा हेजिटेशन के अंदर अच्छा ना कर पाए। लेकिन जब उसको उसी के गांव के अंदर बैठा के टेस्ट लेंगे, बिल्कुल, तो वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा भी हमारे स्कूल ने सर एक मुहिम चला रखी है, ऐसी फैमिलीज जिनकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, हम उनको डायरेक्ट, उनका एडमिशन फीस कोई नहीं है, एनुअल चार्ज कोई नहीं है, जो मंथली फीस बस का किराया बनता है उसके अंदर भी हम उनको एक मुश्त 20% का डिस्काउंट देते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जो हमारे किसी शहीद के परिवार से हैं, चाहे वो शहीद का परिवार आर्मी नेवी एयरफोर्स से हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस से हो, बिल्कुल उस बच्चे का एक सिंगल रुपया हमारे स्कूल के अंदर नहीं लगेगा, नहीं तो बस के किराए में, नहीं एडमिशन फीस में, नहीं मंथली फीस में, कुछ नहीं लगेगा। उस बच्चे को सिर्फ अपनी किताबें लेके हमारे पास आना है और बैठ के अपना अध्ययन करना है, उसका कोई चार्ज नहीं है। देखो ये होती है देशभक्ति की भावना। और सर इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा, ऐसे बच्चे जिनके फादर एक्सपायर हो रखे हैं, क्योंकि पिता ही कमाता है बच्चों के लिए, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं, तो जो हमारी मंथली फीस है उसके अंदर 50% का हम डिस्काउंट करते हैं। डायरेक्ट जो फीस बनी है, जितने किस क्लास के हम जो फीस ले रहे हैं, उसका 50% हम छोड़ देते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर और मदर दोनों एक्सपायर हो रखे हैं, उस बच्चे की भी हम कोई फीस नहीं लेते। 100% माफ है उसके लिए। तो भाई मैं चाहे बच्चा किसी भी गांव से, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी क्लास का हो, वो 100% फ्री है सर, जिसके फादर मदर एक्सपायर हो रखे हो। क्योंकि वही बात है, जब सिर के ऊपर से साया उठ गया, तो अगर उसको थोड़ा सा अगर हम अपनी तरफ योगदान कर देंगे, बिल्कुल, तो एक समाज की भलाई भी होगी और हमारे मन में शांति भी रहेगी। अपना जो कर्म ही धर्म है उसको स्वेच्छा से बहुत बखूबी निभा रहे हैं आप। बीकेडी स्कूल पे कृपा बनाए रखें, क्योंकि सिर्फ सेना में शहीद हुए परिवारों का नहीं, जो साधारणतः मूलतः खेती किसानी की अपनी बेल्ट है, उसमें भी जो परिवार अपने माता पिता का सहाय से महरूम हो गए हैं, उन पे हाथ नहीं है, तो बीकेडी स्कूल उनके साथ पूरी तरीके से साथ है चरित्र निर्माण की इस गतिविधि में। और जैसा कि भाई हमें बताया सहदेव ने, जिसके माता पिता नहीं उसको 100% फीस में माफी है। बिल्कुल ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद है बीकेडी स्कूल का। धन्यवाद योगेश भाई, आपका भी बड़ी मेहरबानी, आप कवरेज के लिए आए हमारे पास। धन्यवाद। धन्यवाद।